प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पढ़ा था समास के कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब दो के बीच मुकाबला, अर्थात जहाँ दोनों ही पद प्रधान हो। जैसे जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या अन्य योजक शब्द लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल यानी दोनों ही पद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। और वैसे द्वंद्व का मतलब होता है कि दोनों में मुकाबला बराबरी का हो। हम लोगों ने महाभारत में भी पढ़ा होगा कि भीम और दुर्योधन के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ, भीम और जरासंध के बीच में भी द्वंद्व युद्ध हुआ, श्री कृष्ण और कंस के बीच में भी द्वंद्व युद्ध होता है। तो मतलब जहाँ मुकाबला बराबरी का हो, सिर्फ दो के बीच में मुकाबला हो, तीसरा कोई अन्य ना हो, वहाँ द्वंद्व कहलाता है। अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह यानी जैसे और, तथा, अथवा या इत्यादि में से कोई एक लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नमक मिर्च, नमक और मिर्च, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, दाल रोटी, दाल और रोटी इत्यादि इत्यादि। अब इसके बाद आता है हमारा जो अंतिम भाग है समास का अंतिम भेद, बहुव्रीहि समास। यानी जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के रचना करते हैं या उसके विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, यानी ये किसकी विशेषता बतलाते हैं। चक्र को धारण करने वाला किसे माना जाता है, अर्थात भगवान विष्णु को माना जाता है। तो आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद ना अंतिम पद, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बड़बोला यानी बड़ा बोलने वाला। अब बड़ा बोलने वाला कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं या अन्य। और महात्मा यानी महान है जो आत्मा, या महान है आत्मा जिसकी, यानी कोई व्यक्ति विशेष कह सकते हैं हम। जैसे कबीर जी कह सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कह सकते हैं। बारहसिंगा यानी बारह सिंह है जिसके, ऐसा मृग, उसके बारे में भी कह सकते हैं। अर्थात किसी विशेष चीज़ की उसके साथ तुलना करना। जैसे गिरिधर यानी गिरि एक पर्वत का नाम है, यानी किसी गिरि नामक पर्वत को धारण करने वाले। अब गिरि नामक पर्वत को कौन धारण किए हुए था, भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, ये भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास माने जाते हैं। और इसी के साथ समास से संबंधित हमारा ये अध्याय भी संपन्न हुआ।